अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 12 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.7 की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक जरूर वॉच करेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सकें। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी उन लेक्चर्स में मैंने शामिल की हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो हर सूरत आप वॉच करें। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं और वैसे भी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को सारे जो है ना लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को वॉच करें। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डिस्कस करें, इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ फार्मूलाज डिस्कस करने हैं और उन फार्मूलाज की मदद से हम 12.7 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहली हमारे पास कंडीशन ये है कि जब हमारे पास दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल्स मौजूद हों तो उस वक्त हम जो है ना किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम टाइम हमारे पास दो साइड्स और साथ उनके इंक्लूडेड एक एंगल जो है ना दिया हुआ होता है, तो हम उसकी मदद से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करते हैं। पहली तो बात यह है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो डेल्टा की फॉर्म है इस तरह हम उसको डिनोट करते हैं। और जब हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हाफ आ जाएगा। अब अगर साइड्स बी सी गिवन है तो साथ एंगल साइन अल्फा होगा, और अगर साइड्स आपके पास ए सी गिवन है तो साथ एंगल बीटा होगा, और अगर आपके पास साइड्स ए बी गिवन है तो साथ एंगल साइन गामा होगा। स्टूडेंट, ये आपके पास तीन कंडीशंस, तीन फार्मूलाज बनते हैं। मतलब दो साइड्स जो दी हुई होंगी एंगल उन दोनों के रिलेटेड नहीं होगा। मतलब बी सी है तो बी के रिलेटेड एंगल बीटा आ जाता है, सी का अपोजिट एंगल गामा आ जाता है। इन दोनों के रिलेटेड एंगल गिवन नहीं होगा, बल्कि जो थर्ड साइड बच जाएगी उसके रिलेटेड होगा। और लेनी हमने तीनों टर्म्स की प्रोडक्ट है, मतलब दोनों साइड्स की प्रोडक्ट और साइन ऑफ दैट एंगल, इन तीनों टर्म्स की प्रोडक्ट लेके उसका हाफ ले लेना है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसकी मदद से मैं यहाँ पे आपके सामने प्रूफ भी करूंगा, एक में फार्मूला प्रूफ कर दूंगा कि ये किस तरीके से आया है। तो मैं पहला यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता हूं। Consider three kinds of triangle A, B, C। तीनों काइंड जो है ना हम रखेंगे, तीन तरह की हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और उनमें इन विच मेजर एंगल C इज इक्वल टू गामा। उनमें जो मेजर एंगल C होगा वो गामा के बराबर होगा तीनों के अंदर। अब वो जो तीन हमने कंसीडर करनी है उनमें पहली होगी हमारे पास एक्यूट, दूसरी हमारे पास एब्ट्यूज, और तीसरी हम राइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीन ट्रायंगल्स हमारे पास कंसीडर होंगी। अब इन तीनों में मैं यहाँ पे इनकी फिगर्स ड्रॉ कर लेता हूं कि ये आपके पास पहली ट्रायंगल आ जाएगी, ये फर्स्ट ट्रायंगल आ जाएगी। इसके अंदर आपने इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों के अंदर आपने इसी तरह की डिस्कशन करनी है। ये आपके सामने जो है ना आ जाएगी, इसको भी आप इसी तरह नाम देंगे। ये आपके पास ए होगी, ये बी और ये सी। ये सेकंड कंडीशन, सेकंड काइंड की ट्रायंगल बन जाएगी। और थर्ड काइंड के लिए राइट बनानी है। ये भी ए, बी और सी।
ये 3 काइंड्स की आपके पास जो है ना ट्रायंगल बन जाएगी। अब इस 3 तरह की ट्रायंगल जो है इसके अंदर हमने डिस्कशन करनी है। तो इसमें जो हमारी डिस्कशन होगी वो इन तीनों पॉइंट्स के रिलेटेड हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टेप है उसमें हम ये काम करते हैं कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं जिसको डी का नाम दे देंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी आर प्रोड्यूस्ड बी सी। BC को प्रोड्यूस भी हम करेंगे। प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे जो है ना आगे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको AD ड्रॉ कर देते हैं BC को प्रोड्यूस करके। अब यहाँ पे D नहीं है तो C और D दोनों को एक ही पॉइंट रख लेते हैं कि जहां पे हमारा C पॉइंट है वहीं पे हमारा D है, एक ही पॉइंट जगह पे दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। ये आपके पास कंडीशन इसकी बन जाएगी। अब यहां से नेक्स्ट जो आपने करना है उससे पहले मैं कुछ यहां पे कर लेता हूं। ये B है, इसकी अपोजिट साइड ये आपकी B बन जाएगी और ये A है, तो यहां से यहां तक ये जो साइड बनेगी ये A बन जाएगी। मतलब BC वाली जो साइड होगी, मैं यहाँ पे साइड पे आपकी हेल्प के लिए लिख लेता हूँ कि BC वाली जो साइड होगी वो A के बराबर होगी और AC वाली जो साइड होगी वो B के बराबर होगी। तमाम ट्रायंगल्स के अंदर आपकी कंडीशन यही रहेगी। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तीनों कंडीशंस आपके सामने मौजूद हैं जिनमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है और ये राइट ट्रायंगल है जो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम फिगर 1 फिगर से हम यहाँ पे देखेंगे। हमने तीनों में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन आ रहा है तो हमने कॉस वगैरह का कोई चक्कर नहीं करना है, राइट ट्रायंगल में से साइन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास राइट ट्रायंगल, ये जो ADC राइट ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ऑफ C का एंगल, यहाँ पे ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि मेजर एंगल C इज गामा, ये भी गामा है, यहाँ पे भी गामा है और ये C भी गामा आ जाएगा। अब साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू, ये गामा है तो ये वाली DC वाली लाइन आपकी कंसीडरिंग लाइन होगी। मतलब ये कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। मतलब AD और AC के बराबर आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब फिगर 2 से हम इसको लेते हैं। फिगर 2 में भी इसी तरह हम साइन गामा करेंगे। साइन गामा इज इक्वल टू, साइन गामा हमारे पास है तो यहां पे आपके पास ये हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल AD और C आ जाएगी, ACD। जैसे ADC ये थी और यही थी तो ये भी हमारे पास AD और AC बन जाएगी। और फिगर 3 के अंदर से भी हमारे पास यही कंडीशन बनेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन गामा इज इक्वल, बल्कि मैं इसको इस तरह लिखता हूं, ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्म, यहां पे AD और AC एक ही पॉइंट है, AD और AC तो दोनों एक ही पॉइंट है। अगर AD की लेंथ 1 है तो AC की भी 1 होगी, तो 1/1 हमारे पास ये 1 के बराबर आ जाएगी। सेम लेंथ है तो दोनों कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। और साइन 90 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 आती है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 90 डिग्री इक्वल टू साइन गामा। गामा क्यों लिखा? क्योंकि ये 90 डिग्री जो है इसको हमने गामा का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने गामा लिखा है इसको भी आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूं। ये बेसिकली 180 डिग्री माइनस गामा है। यहाँ पे 180 डिग्री, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स आ जाते हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 आ जाता है।
अब ये एक तो ये 90 डिग्री है, एक ये है, तो हमने क्या किया 180 डिग्री माइनस गामा। अगर यहाँ पे आप इसको इस तरह लिखते हैं कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा इक्वल टू ए डी ओवर ए सी, तो इसको आप जो है ना यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 के मुताबिक ये साइन गामा इज इक्वल टू ए डी ओवर ए सी आ जाएगा। स्टूडेंट ये इस तरीके से आपके पास सारी टर्म्स क्लियर हो रही हैं, तो अब यहां पे हम इसको कर देते हैं बाय यूजुअल ज्योमेट्री। आम जो ज्योमेट्री हमारे पास यूज होती है उसके मुताबिक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसको डेल्टा से ही जाहिर करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा वो 1/2 बेस और एल्टीट्यूड होता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर 1/2 इंटू, अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें बेस BC बन रही है, सब ट्राइंगल में बेस BC है और एल्टीट्यूड AD है। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC, यहां पर मैंने लिखा था जो A के बराबर है, ये आपके सामने है, BC A के बराबर आ जाएगा। और AD की बात करें तो यहां से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसको इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा AC साइन गामा इज इक्वल टू AD। तो यहां पे आप AD की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, तो यहां ये वाली वैल्यू आपके पास जब यूज करेंगे तो आ जाएगी AC साइन गामा। स्टूडेंट यहां से नेक्स्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू A। अब AC, ये A से C तक की जो वैल्यू है वो B के बराबर है, तो ये AB आ जाएगी और साइन गामा आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला प्रूव हो गया है AB साइन गामा वाला। इसी तरीके से आप बाकी फार्मूलाज भी प्रूव कर सकते हैं। इसको आप एक नजर देख लें, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ लें, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इसमें समझने में। इजी सा वे था, तीनों फिगर्स आप कंसीडर करें, उसके बाद आप इन फार्मूलाज को लें, साइन की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे मैंने 180 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ गामा नहीं आ रहा है, ये आपके पास पूरी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो 180 में से गामा को माइनस करेंगे तो 180 माइनस गामा आ जाएगा, और जो आपके पास बाकी एंगल बचेगा वो गामा ही बच जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे AD और AC को 1 के बराबर इसलिए लिया है कि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और वो सेम वैल्यू काट के तो 1 ही आ जाएगी। और ये साइन 90 इसलिए लिखा है कि साइन 90 की वैल्यू भी 1 ही होती है, मतलब 1 वैल्यू है तो साइन 90 है, और 90 इसलिए लिखा कि यहाँ पे 90 है ना, तो 90 के ऊपर ये गामा एंगल बन रहा है, C का नाम हमने गामा दिया हुआ है, तो ये साइन C आ जाएगा। और इसमें AC को इधर मल्टीप्लाई किया तो AC साइन गामा इज इक्वल टू AD बन गया, और यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लिया। ये आपके सामने है। इसी तरीके से आप बाकी दो साइड्स को भी फाइंड कर सकते हैं, बाकी दो फार्मूलाज को भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं ताकि क्लियर हो सके। आप एक लोग इनको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है जिसमें दो एंगल और एक साइड गिवन होगी, तो उस वक्त हम एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह फाइंड करेंगे। पहली तो बात आपके जहन में फौरन ये आ जानी चाहिए कि जब भी दो एंगल गिवन होंगे तो सम ऑफ एंगल यूज करते हुए हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं तो हम सम ऑफ एंगल से थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब जो भी हमारे पास साइड गिवन होगी, फर्ज किया कि हमारे पास साइड जो है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे इसको मेंशन करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है, इसको A गिवन है हमारे पास, तो हम A का स्क्वायर ले लेते हैं, और A के रिलेटेड जो एंगल है अल्फा है, तो साइन अल्फा के साथ इसको डिवाइड करते हैं, साथ उसके
2 भी लेंगे। अब जो दो आपके पास एंगल बच जाएंगे साइन बीटा और साइन गामा, इनकी भी प्रोडक्ट आप ऊपर लेंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट में ही आ रही हैं। और अगर b गिवन होगा आपके पास तो उस वक्त आप ये काम करेंगे कि b का स्क्वायर है और b के रिलेटेड एंगल बीटा है तो 2 साइन बीटा, यहाँ पे साइन अल्फा और साइन गामा आ जाएगा इक्वल टू, जब आपके पास c गिवन है तो उस वक्त आप c स्क्वायर और 2 साइन गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट ये आपके सामने जो है ना 3 फार्मूलाज हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो है ना फाइंड करने के लिए यूज किए जाएंगे। कब यूज किए जाएंगे? जब आपको ये कहा जाए कि दो एंगल्स गिवन हैं और एक साइड गिवन है, तो आप उस वक्त इनमें से कोई एक फार्मूला चूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ एंगल यूज करना पड़ेगा। अब इनमें से मैं एक प्रूव कर देता हूं, तो यहां पे हम इसमें मैं आपके सामने प्रूव कर देता हूं by using law of sine। लॉ ऑफ साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा। अब यहां से मैं a और b की वैल्यूज फाइंड करता हूं, तो उसके लिए मैं इक्वेट करता हूं a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा। b के बराबर इसलिए इक्वेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। इंप्लाइज दैट अब a को आप इसी साइड पे रहने दें और ये c साइन अल्फा जो है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो c साइन अल्फा ओवर साइन गामा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा आ जाएगा। तो इसमें भी आप यही काम करें कि इसमें जो है ना b को इधर रहने दें और c साइन बीटा ओवर साइन गामा। स्टूडेंट ये हमारे पास दो कंडीशंस बन जाएंगी। अब हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूजिंग वो वाला यूज करेंगे जिसमें ए और बी की साइड आ रही हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गामा। ए बी साइन गामा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटू ए की जगह ये वाली वैल्यू c साइन अल्फा ओवर साइन गामा, और यहां पे आ जाएगी c साइन बीटा ओवर साइन गामा मल्टीप्लाई बाय ये साइन गामा। यहां से एक साइन गामा कैंसिल कर दें तो आपके पास यहां पर टर्म बच जाएगी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला बनेगा। ऊपर आपके पास c और c दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा और साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे 2 और साइन गामा बचते हैं तो ये 2 साइन गामा आ जाएगा। स्टूडेंट ये लास्ट वाला मैंने आपके सामने प्रूव किया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी भी कुछ प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप बी स्क्वायर वाला भी और ए स्क्वायर वाला भी प्रूव कर लें। अब अगर आपने बी स्क्वायर या ए स्क्वायर वाला प्रूव करना है तो उसमें भी आप जैसे मैंने सी को दोनों के बराबर इक्वेट किया है, तो फर्ज किया आप बी स्क्वायर वाला कर रहे हैं तो आप ए को बी के बराबर इक्वेट कर दें, ए को सी वाले को बी के बराबर इक्वेट कर लें। जहां पर मैंने ए और बी की वैल्यूज फाइंड की थी वहां पर आप ए और सी की वैल्यूज फाइंड करें और उसको आगे ये इस तरह का फार्मूला यूज करते हुए आप उसमें वैल्यूज पुट कर लें। स्टूडेंट ये हमारे पास था जब दो एंगल्स और एक साइड गिवन होगी। अब लास्ट केस है वो मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे उसको आपको बता देता हूं कि जब 3 साइड्स हमारे पास गिवन होंगी, व्हेन 3 साइड्स और गिवन, जब हमारे पास तीनों सिर्फ साइड्स गिवन हैं
तो उस वक्त एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला बनेगा वो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बनेगा। और ये जो आपके सामने s है, s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड्स के सम के हाफ के बराबर होगा। ये जो आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला को हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। ये हीरोज फार्मूला है। आप इन सारे फार्मूलाज को एक लुक देख लें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट वाला फार्मूला जो मैंने प्रूव आपके सामने नहीं किया है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर छोड़ा है, आपने इसको प्रूव करना है। इसमें आपने हाफ एंगल को यूज करना है कि हाफ एंगल में आपके पास किस तरह की जो है ना बात क्लियर होंगी, उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करें। अगर ना हो सका तो आप जो है ना कमेंट में मेंशन कर देना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में चाहे वो 12.8 का हो या 12.7 का लेक्चर हो तो उसमें मैं इसको क्लियर करूंगा। आप एक लोग इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में मेंशन करें। स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो फार्मूला है ये लाजमी ट्राई करना है इसको प्रूव करने का, क्योंकि अक्सर पेपर्स में इन तीनों में से कोई एक फार्मूला जो है ना प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो लॉन्ग में मेंशन करता है इसको, ये शॉर्ट में मेंशन करता है। लेकिन इस एक्सरसाइज 12.7 में से मैक्सिमम टाइम हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है। उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी हैं उनमें सॉल्व द ट्रायंगल का जिक्र था कि ट्रायंगल को सॉल्यूशन फाइंड करना था, जो रिमेनिंग उसके एलिमेंट्स थे वो फाइंड करने थे। तो इनमें इस सिर्फ एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है, एरिया फाइंड करना है, और इससे नेक्स्ट जो है वो इन सारी एक्सरसाइजेस से डिफरेंट होगी। तो उससे पहले आप इन फार्मूलाज को मेमोराइज करें ताकि एक्सरसाइज 12.7 आपके लिए इजी हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।